Hello friends, I am your dietitian Dr. Charu Malpani and I have a YouTube channel with the name Diet Cures More Than Doctors with New Viva. And through this channel I broadcast you health and diet related tips. It has been rightly said that a healthy mind in a healthy body, that is एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है. Health is the utmost important factor in one's life. स्वास्थ्य हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंड इसके लिए हमें हमारा आहार अच्छा हो, बैलेंस्ड हो, ये लेना ज़रूरी है. फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन एवरीवन्स लाइफ एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द एज ग्रुप. और हर एज ग्रुप में जो सबसे फोकस ग्रुप हम रखते हैं वो ग्रुप होता है किड्स का. बच्चों पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं इन रिलेशन टू ईटिंग, इन रिलेशन टू डाइट, इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन. तो इस YouTube वीडियो में आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी और अपनी ये टिप्स शेयर करूँगी कि हम अपने बच्चों को कैसे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के साथ रेज करें. हाउ टू रेज आवर किड्स विद द ईटिंग हेल्दी हैबिट्स. बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारी और सब पेरेंट्स की एक ही कंप्लेंट होती है आजकल कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बच्चे जंक फूड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं होती है. एंड एज एंड व्हेन दिस चिल्ड्रन स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल द थिंग्स गेट्स मोर वर्सन, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उन्हें उस तरीके से फीड दें. नॉर्मली वी गेट कंप्लेंट्स, बेबी टिफ़िन छोड़कर आया है, यहाँ पे खाना नहीं खा रहा है. And after, if the child is not eating the food properly, more or less the child is getting underweight or having some behavioral issues, या उसके कुछ tantrums ऐसे होते हैं जिनसे हमें overcome करना बहुत tough हो जाता है. ओवरऑल हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अगर बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसकी बॉडी साउंड नहीं होती है. एंड इफ द बॉडी इज़ नॉट साउंड द माइंड इज़ ऑल्सो नॉट साउंड एंड द चिल्ड्रन आर अनएबल टू कंसंट्रेट और फोकस ऑन स्टडीज़ and not only on the studies, I would say in any other activities in which they are involved, because nutrition is most important, especially in the primitive years of life, that is till toddler or the school age. After that the children or the individual attains maturity and immunity against some diseases and can adapt to the situations. आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ला सकते हैं, क्या टिप्स होती हैं, क्या इंडिविजुअल एज अ पेरेंट आपको करना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों को भी एफर्ट्स करने चाहिए. तो जो मोस्ट कॉमन हैबिट हमने बच्चों में ऑब्जर्व करी है और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ, दैट इज़ द पिकिंग ईटिंग हैबिट. दैट इज़ द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर पिक ईटर्स. पिकी ईटर्स क्या होते हैं? द पिकी ईटर्स इज द सिम्टम दैट द चिल्ड्रन आर हैविंग. दे आर रिलाइंग ऑन वन थिंग ओनली और दे आर रिफ्यूजिंग द थिंग्स. हम उन्हें कुछ भी खिलाएंगे वो मना कर देंगे, जो उनकी पसंद की चीज़ है वही वो चीज़ें खाते हैं. कोई नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो चीज़ें वो नहीं खाते हैं. द रीज़न इज़ दे डोंट वॉन्ट टू ट्राई, दे डोंट वॉन्ट टू अडेप्ट. उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनको वो चीज़ बिल्कुल टेम्पटिंग नहीं लगती, इसलिए वो नहीं खाना चाहते हैं. दिस refusal of eating or this refusal of not accepting a new thing, it's a symptom of a picky eater. ये इसको हम picky eater कहते हैं. ये adults में भी होता है but the most common is the toddler age group. अब हम बात करेंगे कि किस तरह हम इनकी हैबिट्स को सुधार सकते हैं या किस तरह हम इनकी हैबिट्स को ओवरकम कर सकते हैं. हमने ये देखा है कि कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो खुद भी खाना नहीं पसंद करते हैं. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ खाए, हेल्दी ईटिंग खाए या जो आप खिलाना चाहते हैं वो खाए, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट यू शुड बी अडेप्टेबल टू दिस थिंग्स. यू शुड टेक द फर्स्ट बाइट एंड देन यू शुड insist the child to eat the same thing. इससे क्या होगा? The babies will develop, okay, मम्मा पापा खा रहे हैं, it means the thing is yummy. अगर आप उसको फोर्सफुली खिला रहे हैं और आप खुद नहीं खा रहे हैं, the child won't eat.
जब भी कोई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करनी है, सो मेक श्योर दैट यू टेक द फर्स्ट बाइट बाय योर सेल्फ एंड देन यू इंट्रोड्यूस इट टू योर चाइल्ड। सेकेंडली, ये चीज़ जो आपके घर में बन रही है वो हर चीज़ आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी है। यू शुड नेवर गिव एन ऑप्शन फॉर द चाइल्ड दैट आज ये बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप नहीं खाओगे, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। यू शुड नेवर गिव अ सब्सटीट्यूट टूवर्ड्स चाइल्ड हैबिट्स। जो भी चीज़ बन रही है, अगर आप कुछ भी बना रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं खा सकता है, आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसको थोड़े अमाउंट में दे सकते हैं। एनीथिंग यू विश टू डू। लाइक मैं अपना लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। माई डॉटर is not eating any junk food, touchwood, like she's not eating pizza, she's not eating burger, she's not eating kulcha or bhatura. She dislikes maida based cheese things. So the thing is, जैसे हमारे घर में अगर मैंने कभी पाव भाजी बनाए या छोले कुलचे बनाए या छोले भटूरे बनाए, एनीथिंग लाइक सॉर्ट ऑफ दिस, तो हम लोग क्या करते हैं, शी सेज कि मम्मा मैं भटूरे नहीं खा सकती हूँ, मैं पाव नहीं खा सकती हूँ। तो आई से ओके फाइन, you can eat paratha with chola, you can eat paratha with kulcha, you can eat paratha with the bhaji. So in this way I can give one of the healthy food to her. Like bhaji is full of vegetables, it is very healthy for the children. तो इस तरह क्या होता है कि मैं ग्रेजुअली उसको इंट्रोड्यूस करती हूँ और उसका टेस्ट डेवलप होता है। इनिशियली शी वॉज रेजिस्ट टू ईट ब्रेड, she doesn't like bread, and I faced many problems because as and when we are going for any outing or any holiday, the things what she is eating was not available. The only option which we were left is the bread or the chips. She is a fond eater of the chips, but every time I cannot keep her relying on eating the chips. So gradually I introduced bread. One day what happened, in her school there was an activity, the sandwich making competition, and she made the sandwich on her own and she tasted, and she found that the bread is very yummy, the sandwich is very yummy, and nowadays she's fond of eating the breads. She eats variety of sandwiches with lots and lots of vegetables. So this is the way how can we introduce, we can make other food very tempting. We should not bribe the children. I would every time say this, that we should not bribe the children. हमें उनको ये लालच नहीं देना चाहिए कि आप ये खाओगे तो मैं आपको ये दूंगी। नहीं, आपको उनको प्योरली ये बताना चाहिए कि बेटा ये खाने से आपका ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होगा, एंड चिल्ड्रन विल ग्रेजुअली ईट। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बच्चों को ये कहना चाहिए कि आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। यू हैव टू कीप बैलेंस बिटवीन द न्यूट्रिटिव वैल्यूज, बिटवीन द हेल्दी फूड्स एंड द जंक फूड्स। हमने पहली टिप जो मैंने आपसे शेयर की थी वो ये थी कि अगर आपको कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है तो उसमें पहले आप खुद खाएंगे तो आपका बेबी ज़रूर वो चीज़ खाएगा। ही और शी विल नॉट बी देन पिकी ईटर। अब हम सेकेंड टिप इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं आपके लिए। सेकेंड टिप ये कहती है कि अगर आपको कोई अनफेवरेट चीज़ खिलानी है तो आपको वो उनकी फेवरेट चीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान्या की प्लेट है, इस प्लेट में इसकी फेवरेट वेजिटेबल है। ये कौन सी वेजिटेबल है मान्या? दिस इज लेडी फिंगर। और ये कौन सी वेजिटेबल है? करेला, जो मान्या को बिल्कुल पसंद नहीं है और मान्या को खाना अच्छा नहीं लगता है, बट क्योंकि इसकी फेवरेट वेजिटेबल के साथ बनाया है तो ये एक बाइट करेला खाती है और थोड़ा थोड़ा सा मुंह बनाती है करेला खाने के बाद। बट ग्रेजुअली जब ये रोज़ जो मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगी, वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार, तो ये खाएगी और इसका टेस्ट भी डेवलप होगा। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईट वेल प्लेट, जिसमें कर्ड आ गया है हमारा, वेजिटेबल है, सैलेड है एंड चपाती है। तो मान्या, डू यू लाइक करेला? मुझे अच्छा नहीं लगता, बट मम्मा बोलती तो मैं खा लेती हूँ। तो हम थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो बेबीज खाना शुरू करेंगे और उनका टेस्ट भी डेवलप होगा। Let's come to the third problem which we are facing nowadays, that is the child is refusing to eat the vegetables. This is the most common problem, and the two most common vegetables which are liked by all children are potatoes and the ladyfinger. This is the most common and the favorite vegetables among all the children.
and thus we have no option that what to eat, and forcefully the parents or especially the mothers have an option of giving them paratha with achar or paratha with sauce, or sometimes the junk food or sometimes fast foods like burgers, or you can give sandwiches or poha, upma, like these things in the tiffin, which is not really very healthy. So I would suggest you that please introduce more colorful vegetables to your child diet so that the child gets tempted to eat. And this we can do, like whatever the child is eating, we can incorporate the vegetables in the same. You can incorporate the vegetables in the form like you can give stuffed parathas to the child. Bhaji is the most common option in which we can incorporate all the vegetables. You can give in a combination diet, like if a child likes pasta, you can add vegetables to it. So this is the way how we can incorporate vegetables in the child's diet. And you should not only focus on green and leafy vegetables, because sometimes the green and leafy vegetables doesn't look very tempting. So gradually when the child gets adapted to eating the vegetables, we can give them green and leafy vegetables too. This other problem which are being faced by the parents nowadays was like child is refusing to chew. ही इज़ नॉट चूइंग, वो खाना चबाना ही नहीं चाहते हैं. उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनको जो खाने की कंसिस्टेंसी होती है, जो टेक्सचर होता है, दैट डजेंट सूट्स देम. इनिशियली जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे मेरे साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल था, जब मेरी डॉटर छोटी थी तो हम उसको बहुत प्यूरी फॉर्म में चीज़ें देते थे, ब्लेंड और मैश फॉर्म होती थी, सो दैट शी कैन ईट और शी कैन स्वॉलो इट. और ग्रेजुअली जब वो बड़ी हुई तो हमने उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक कर ली या उसको मैश नहीं किया. तो एज एंड वेन हम उसको इंट्रोड्यूस करते थे, शी यूज टू प्यूक इट आउट, शी यूज टू वॉमिट आउट, बिकॉज उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई और उसने अपने आप को ऐसे ही अडेप्ट कर लिया था कि मुझे चीज़ें बहुत मैश फॉर्म में मिल रही है. तो ग्रेजुअली आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैश से कोर्स टेक्सचर पे लाने की कोशिश करिए और फिर बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए, सो दैट चाइल्ड विल नॉट रिफ्यूज़ टू ची. उसका पोर्शन साइज़ को हमें थोड़ा कम करना चाहिए, फोर्सफुली ईटिंग नहीं करनी चाहिए. हमें लगता है कि शायद बच्चा एक बार में इतनी चीज़ें खा लेगा, बट इट्स नॉट दैट. एक बार उसको कम पोर्शन साइज़ देना चाहिए, एंड एज एंड व्हेन जब बच्चे की ईटिंग या कंप्लीट हो जाए वो मील, देन यू कैन गिव इन अनदर इंटरवल. सो पोर्शन साइज शुड बी इन अ कंट्रोल्ड वे गिवन टू द चाइल्ड टू इनेबल द प्रॉपर चूइंग. द लास्ट इशू, लास्ट तो नहीं कह सकती, हाँ, बट मेनी इश्यूज आर देयर, बट फॉर माई डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक, दिस इज द लास्ट इशू विच आई एम डिस्कसिंग. इट इज़ दैट द चाइल्ड refuses to chew, that is the problem, but child keeps the food in the mouth itself. वो माउथ में ही रखेगा, वो मुंह में ही रखता है और बहुत देर तक रखा रहता है. तो उसकी जो प्रोलॉन्ग्ड ईटिंग है, ये बहुत देर तक रखा हुआ है खाना और फिर खा रहा है, या मुंह में खाना रखा हुआ है, वो उसको चबा ही नहीं रहा है, ये भी एक कॉमन इशू है जो बच्चों में देखते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि बच्चों का डेवलपमेंट पूरा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं. बच्चे के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने चाहिए. जब भी बच्चा खाने पे, चाहे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि बच्चा खाना खा रहा है, हमने टीवी चला दिया, बच्चा टीवी देख रहा है और खाना खा रहा है. ये सारे उसके डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं. उसका गेम उसके पास है या वो घूम घूम के खाना खा रहा है. इससे क्या होता है कि बच्चे का इतना डिस्ट्रैक्शन होता है कि उसकी फोकस्ड ईटिंग नहीं होती है. सो एज अ पेरेंट वी शुड फोकस दैट व्हेन एंड वेयर द चाइल्ड इज़ ईटिंग, वी शुड अवॉइड और वी शुड लिमिट द डिस्ट्रैक्शंस, जो कि एक अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करने में हेल्पफुल होंगे. सो friends, I would like to end my views on this topic by summarizing some tips, like you should never force the child to eat. आपको कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चे को खाना खिलाने के लिए. ग्रेजुअली उसको खाना इंट्रोड्यूस करना चाहिए और प्ले वे मेथड में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. You should first eat the bite, then you should try to make the child to eat the same thing whatever you wish to introduce. You can have many options. You can make the diet more colorful. You can make the diet to eat in a playful manner. आप चीज़ों को उसी वे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. लाइक एक बच्चा है, उसको जंक फूड बहुत पसंद है, उसको पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है. इंट्रोड्यूस द सेम थिंग बट इन अ हेल्दी वे. उसको पिज़्ज़ा पसंद है सपोज, don't go for the maida base, you can go for the whole wheat flour base, you can go for the moong dal base.
आप वो बना सकते हैं। द वेजिटेबल्स यू कैन स्प्रिंकल, बच्चा लंबी वेजिटेबल्स नहीं खा सकता, चॉप देम टू द फाइनेस्ट, यू कैन स्प्रिंकल देम, यू कैन हैव देम विद द लोडेड विद द चीज़ एंड देन you can serve to the child. It will serve the pizza, the taste he wants, and it will serve the interest what you want to make the child feed. So I would once again request you, avoid the distractions, have patience, be calm, don't shout, don't take unnecessary botherations to make the child eat. Gradually the child will adapt to the things. Don't bribe the child कि आप ये खाओगे तो मैं आपको ये चीज़ दूंगी. नो, दिस इज़ नॉट द वे. इसमें बच्चे का सिर्फ टेम्प्रेरी अडेप्टेशन होगी, परमानेंट अडेप्टेशंस नहीं होगी. टेल that it is good for you, so I am making you to eat. Control the portion size of the child. If he likes something you can give, and if he likes the things not too much to that extent, you can control the portion size. And the most important thing, please don't go for the sugar substitutes. More often I have observed or I have seen also that the children are being craving for the sugar things. ये चीज़ नहीं है. आज ये सब्जी पसंद नहीं है, जैम से खा लेते हैं, सॉस से खा लेते हैं, हनी से खा लेते हैं, कुछ बर्फ़ी दे दें मम्मा उससे हम खा लेंगे. नो, क्योंकि जो शुगर की क्रेविंग होती है वो बहुत छोटे से हमारे अंदर होती है, एंड एज एंड व्हेन टाइम पासेस ये प्रोलॉन्ग्ड हमारी आती ही रहती है. बट ये शुगर क्रेविंग इज़ नॉट गुड. सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने बच्चे को शुगर क्रेविंग कम कराएं और उसको कोई सब्स्टिट्यूट ये ना दें. और जब आप जाते हैं मार्केट से परचेज़ करने के लिए तो प्लीज़ फूड लेबल्स को पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और उसके बाद ही अपना खाना सिलेक्ट करें. सो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो, और जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर करी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच. मैं मानना मान पानी हूँ. आपको पता है जब मम्मा बोलती है हमें सब खाना चाहिए, पहले मैं कुछ भी नहीं खाती थी, बट नीनी मम्मा ने मुझे समझाया कि आपको सब खाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट की और मुझे सब अच्छा लगा. और जो मुझे कम अच्छी लगती थी वो मैं कम खाती थी, और जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी मैं ज़्यादा खाती थी. और आप भी खाइए, जो मम्मा खिलाती है वो बहुत हेल्दी होता है.